लेजेंड्स। होप आप सभी को हमारी ये स्टोरी पसंद आ रही हो। वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये पार्ट कैसा लगा। आपके हर कमेंट को हम पढ़ते हैं और आपका कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। वीडियोज में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगले दिन सक्सेना अपनी बाइक से डेविड के पास जाता है। क्या हुआ सक्सेना, इतनी सुबह तुमने मुझे यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया? कॉल पे भी तो बता सकते थे। बता तो सकता था डेविड, पर बात ही कुछ ऐसी थी जो कॉल पे नहीं हो सकती। ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे कॉल पे नहीं बता सकती? और जो मैंने नंबर दिया था उसका क्या हुआ? ट्रेस करवाए उसे? उसी नंबर को लेके कुछ ऐसी बात मालूम चली जिससे मेरा होश उड़ गया। जो तुमने नंबर दिया था उसको मैंने ट्रेस करवाया और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जो मैं सोच भी नहीं सकता था। क्या इन्फॉर्मेशन मिली है तुम्हें उस नंबर के बारे में? वो नंबर जो तुमने मुझे दिया था उसे बंद हुए पूरे 5 साल हो चुके हैं। उस नंबर से कॉल आ ही नहीं सकता। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये कैसे हो सकता है सक्सेना? मेरी आंखों के सामने उस नंबर से मुझे कॉल आया था, इसलिए मैंने तुम्हें वो नंबर सेंड किया। हाँ डेविड, मैं समझ सकता हूँ, पर उससे भी हैरान करने वाली खबर यह है कि वो नंबर किसी और के नाम से नहीं बल्कि अयास के नाम से है। क्या? ये नहीं हो सकता। तुमने नंबर ट्रेस करवाने में कुछ गलती तो नहीं की? मुझे भी पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने उस नंबर की हिस्ट्री चेक की तो मुझे विश्वास करना पड़ा, क्योंकि डेविड वो नंबर अयास के नाम से ही है और वो नंबर उसी का है। सक्सेना, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, शायद हमारी सोच से भी परे। हमें कुछ ना कुछ करना होगा इस बारे में। तब तक के लिए हमें सेफ रहना पड़ेगा और जल्द ही एलिना और तुम्हारे बेटे की शादी करके हमें इस जगह को छोड़ना पड़ेगा। हाँ डेविड, तुम सही कह रहे हो। हमें कल ही इनकी शादी कर देनी चाहिए। ओके सक्सेना, और कोई भी अननोन नंबर से तुम्हें कॉल करके बुलाए तुम बिल्कुल भी मत जाना वहाँ। उस दिन रात को एलिना अपने बेड पे सो रही थी। एलिना, एलिना, मुझे बचा लो एलिना। एलिना, मैं कई सालों से आँख उठ रहा हूँ। तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है जिसे सुन वो उठ जाती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे पुकार रहा हो। एलिना पैदल ही एक सुनसान रास्ते से जाने लगती है। उसके फेस का एक्सप्रेशन देख ऐसा लग रहा था मानो वो नींद में ही उस आवाज के पीछे खींची जा रही हो। चारों तरफ घना जंगल था और उस जंगल के बीच एक सुनसान रास्ता। एलिना धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जंगल इतना खामोश था कि उसके चलने की आवाज साफ सुनाई पड़ रही थी। मानो ये जंगल की खामोशी, ये रास्ता उसे कुछ बताना चाहते हो, कुछ ऐसा जो उसके लाइफ की सबसे बड़ी सच्चाई है। एलिना उस रास्ते से होते हुए एक कब्रिस्तान के पास पहुंचती है। कब्रिस्तान का गेट अपने आप खुल जाता है, मानो कोई साया अपनी शक्तियों से उसे अपने काबू में कर रहा हो। एलिना खुद से बात करते करते इधर उधर देख रही थी। तभी उसकी नज़र एक कब्र पे जाती है। उसे देख उसे ऐसा आभास हो रहा था मानो कई सालों से उसमें कोई दफन हो जो सिर्फ उसका इंतजार कर रहा हो। अभी एलिना वहाँ जा ही रही होती है कि पीछे से एक आवाज आता है। एलिना, तुम यहाँ? अयास, तुम इतनी रात को ऐसी जगह पे क्या कर रही हो? तुम्हें अपनी चिंता है भी या नहीं? मुझे पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गई। वैसे तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? मैं बस यहाँ आता रहता हूँ जब भी मेरी माँ की याद आती है। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम घर जाओ और रेस्ट करो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। ओके, मैं चली जाऊँगी। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद से जा सकती हूँ। जिद मत करो एलिना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ऊपर से रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और रास्ता भी बिल्कुल सुनसान है। पैदल जाना सेफ नहीं है। पता नहीं कब क्या मुसीबत आ जाए। वैसे भी मुसीबत किसी को बता के नहीं आती, बस आ जाती है। ठीक है। एलिना और अयास साथ में उस सुनसान रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी। एक अलग सा एहसास था
मानो दो टूटे दिल इस जंगल की खामोशी में खुद को भी खामोश किए हुए थे। चारों तरफ हल्की हल्की हवाएं बह रही थी और इन जंगलों में धुंध से कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। इन जंगलों में कुछ ऐसे राज दफन होते हैं जो किसी की अतीत से जुड़ा होता है। इनमें से ही एक राज एलिना से भी जुड़ा था जो बहुत जल्द खुलने वाला था। वो दोनों एलिना के घर के पास पहुंचते हैं। वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी डेविड एलिना को किसी से बात करते हुए देखता है। वो हैरान हो जाता है ये सोचकर कि आखिर एलिना इतनी रात को कहाँ गई होगी और वो किससे बातें कर रही है। एलिना, इतनी रात को तुम कहाँ गई थी मेरे लाख मना करने के बावजूद? मुझे नहीं पता डैड, अचानक से मेरी आँख खुली तो मैं एक कब्रिस्तान में थी। शायद मुझे थकान ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मुझे होश नहीं रहा। तुम अपना ख्याल रखो एलिना। जब से हम इंडिया आए हैं तुम अपने आप पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो और पता नहीं किन ख्यालों में गुमसुम रह रही हो। और वैसे भी मैंने सक्सेना से बात करके कल ही तुम्हारी शादी तय कर दी है। क्या? इतनी जल्दी? नहीं डैड, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकती। मैंने शादी के लिए हाँ ज़रूर बोला था, पर इतनी जल्दी भी नहीं। हाँ एलिना, मैं और देरी नहीं करना चाहता। तुम्हारी शादी कल ही होगी और शादी के बाद हम इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे। पर डैड। पर कुछ नहीं एलिना, ये मेरा आखिरी फैसला है और मुझे उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगी। सुनो, एक बात बताओगी, बाहर तुम किससे बातें कर रही थी? डैड, मैं आपको ये बात बताना चाहती थी लेकिन सोची ना बताऊं। पर क्या एलिना? डैड, जब मैं यहाँ आई थी उस टाइम कुछ देर के लिए बाहर गई थी और मुझे आने में उस दिन काफ़ी रात हो गई थी। तभी जंगल में मुझ पर एक टाइगर ने हमला करने की कोशिश की और उसी टाइम एक लड़के ने उस मुसीबत से मेरी जान बचाई। और डैड, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अयाज था। क्या हुआ डैड? आई नो आपको उसका नाम सुन के बहुत बुरा लगा होगा, पर हमारे बीच में अब ऐसा कोई रिश्ता नहीं रहा। कुछ नहीं, अभी तुम जाके रेस्ट करो, हम कल बात करते हैं। ये कैसे हो सकता है? वहां तो कोई नहीं था और अयाज तो। हेलो डेविड, अभी तुम कहाँ हो? अभी तो घर पे ही हूँ। ओके डेविड, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। मैं शाम को ही आने वाला था पर कुछ काम के कारण रात हो गई, बट अभी रास्ते में हूँ, कुछ देर में पहुँचता हूँ। ओके, तुम आओ। वैसे भी मैं तुम्हें कॉल करने वाला था। क्या हुआ डेविड, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? बस तुम जल्दी से आओ, उसके बाद मैं सब कुछ बताता हूँ। ये रात सक्सेना पे कितनी बड़ी मुसीबत लाने जा रही थी उसे अब आभास तक नहीं था।